Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, we are going to learn about the role of light in photography. लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है या लाइट का क्या रोल है फोटोग्राफी में, ये हम जानेंगे इस वीडियो में. लाइटिंग इज अ की फैक्टर इन क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल इमेज. एक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट या मुख्य फैक्टर है जो अफेक्ट करता है एक अच्छी फोटोग्राफ को, एक सक्सेसफुल इमेज को वो अफेक्ट करता है, उसको लाइटिंग कहते हैं. It determines not only the brightness and darkness but also the tone, mood and the atmosphere of any particular photograph. Brightness और darkness ही सिर्फ अफेक्ट नहीं करती है लाइटनिंग, बट किसी भी पिक्चर का टोन या उसका मूड या फिर उसका एटमॉस्फेयर भी लाइट पे ही डिपेंडेंट होता है. Therefore, it is necessary to control and manipulate the light correctly in order to get best texture, vibrancy of color and luminosity in your subject. इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लाइट को अपने हिसाब से कंट्रोल करना या फिर उसे मैनिपुलेट करना एक सही ऑर्डर में, एक करेक्ट ऑर्डर में, जो कि हमारे सब्जेक्ट के लिए यानी जिसकी हम पिक्चर क्लिक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बेस्ट टेक्सचर दे उसे, उसके कलर्स को वाइब्रेंटली एक जीवंत रूप में बाहर निकाल के लाए और उसकी चमक को, ल्यूमिनिसिटी को मेंटेन करके रखे. The right lighting lifts a photo up out of a dull grey average, while a badly lighted picture, no matter how beautiful the subject is, will never impress. जब हमारे पास अच्छी लाइट होती है तो वो बेकार से बेकार ऑब्जेक्ट को भी, एक डल ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से उभार करके लेकर के आती है और वो प्रेजेंटेबल बनाती है हमारी पिक्चर को. मगर अगर हमारा ऑब्जेक्ट कितना भी खूबसूरत हो और अगर लाइटिंग अच्छी नहीं है तो उसके होने या ना होने का कोई फायदा नहीं होता है और हमारी पिक्चर अनसक्सेसफुल होती है और प्रेजेंटेबल नहीं दिखती है. Next is the properties of light. To understand the role of light in photography, we must know what are the various properties of light. Light has several basic properties that can fundamentally influence into photo. लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी फोटो के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही नेसेसरी है. एंड दीज प्रॉपर्टीज इंक्लूड इंटेंसिटी, कलर, quality and direction. Now let us learn what is the light intensity. Light intensity क्या होती है? Intensity means तीव्रता in हिंदी. किसी भी चीज की तीव्रता को यानी वो कितनी तेजी से अफेक्ट कर रही है उस चीज को हम इंटेंसिटी बोलते हैं. If there is too much light in the scene, then you will have to adjust the exposure settings, the lens aperture or the exposure time to avoid blown highlights. जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड से लाइट को थ्रो कर रहे होते हैं या फिर किसी जगह पे जब अगर हमारी एम्बिएंट लाइट भी जो होती है वो अगर बहुत ज़्यादा शार्प है या बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही है तो हमारी पिक्चर के एक्सपोजर ज़्यादा हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसलिए ऐसे कंडीशन से बचने के लिए हमें एक्सपोजर सेटिंग्स को या फिर अपने लेंस के अपर्चर की सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है. Meanwhile, if there is not enough light in the scene, then you will have to use a longer exposure, open the lens aperture more or increase the ISO. अगर कहीं पर हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी कम है हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो वहाँ पे हमें आईसो बढ़ाना पड़ता है या लेंस का अपर्चर ज़्यादा ओपन करना पड़ता है या एक्सपोजर को ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है. एग्जाम्पल के तौर पर हम इस पिक्चर को देख सकते हैं. ये एक फाउंटेन की पिक्चर है और यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी है, एम्बिएंट लाइट की बात करी हुई है यहाँ पे इन्होंने, और उसकी इंटेंसिटी से हम देख सकते हैं ये पिक्चर कितनी प्रेजेंटेबल है और क्लियरली दिखाई दे रही है. नेक्स्ट इज व्हाट इज लाइट कलर. लाइट कलर इज ऑल्सो नोन एज कलर टेम्परेचर. ये कलर टेम्परेचर का जो फॉर्मूला था वो केल्विन्स ने दिया था. लाइट कलर को हम कलर टेम्परेचर भी कहते हैं. एंड डिफरेंट लाइट सोर्सेज एमिट लाइट विद डिफरेंट कलर. अलग अलग लाइट सोर्सेज अलग अलग तरीके की लाइट कलर्स को प्रेजेंट करते हैं या उनको एमिट करते हैं.
The color of light in a scene fundamentally influences the color of whole scene because its tint contaminates the color of individual object. किसी भी सीन में जो भी लाइट का कलर होता है वो होल सीन को, पूरे के पूरे सीन को अपने हिसाब से इफेक्ट करता है, क्योंकि उसका जो टिंट है लाइट का वो ऑब्जेक्ट के टिंट से रिफ्लेक्ट करेगा मिक्स होकर के, और फिर वो कलर को उसके हिसाब से प्रेजेंट करेगा वहां पर. In digital photography, you can compensate for these color shifts caused by the colored light using white balance setting. डिजिटल फोटोग्राफी में जो वाइट बैलेंस सेटिंग की हम आज टेक्निक्स देखते हैं, उसके थ्रू हम ऐसे लाइट के इफेक्ट से या लाइट के कलर से इफेक्ट होकर के जो सीन का कलर चेंज हो रहा होता है उस कंडीशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. As the example of a light color, we can see in this picture, as we have a blue sky and water on the earth. So we can see the reflection of blue color of the sky into the water and the light available in the ambience as the main color of the picture. Now let us learn what is light quality. Light quality can be divided into two categories, that is diffused light, which throws soft shadow. लाइट क्वालिटी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज डिफ्यूज्ड लाइट. डिफ्यूज्ड लाइट थ्रो करती है सॉफ्ट शैडोज को, विच आर मोस्टली यूज्ड फॉर क्लिकिंग पोर्ट्रेट्स. किसी भी पोर्ट्रेट को, किसी भी पर्सन का जब पोर्ट्रेट पिक्चर हम क्लिक करते हैं तो उस टाइम पे हम सॉफ्ट लाइट का यूज करते हैं, यानी डिफ्यूज्ड लाइट का यूज करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज कॉन्सेंट्रेटेड लाइट, which throws sharp shadows which are used for all other genres of photography. Concentrated light को पोर्ट्रेट के अलावा बाकी जो जॉनर्स होते हैं फोटोग्राफी के उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो हार्ड शैडोज को थ्रो करते हैं. लाइट क्वालिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द लाइट सोर्स कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट फॉर द फोटोग्राफी. लाइट क्वालिटी इस चीज से भी डिपेंड करती है कि किस सोर्स से आ रही है हमारे पास लाइट और उस सोर्स का साइज क्या है लाइट के लिए. As the example of the light quality in this picture, we can see that shadow of the church is very soft and the source of the light is sun as usual, or you can say it's an ambient light coming from the atmosphere, coming from the sun. So the shadow of the church is soft. Next, we are going to learn what is light direction. Your positioning of your light source relative to the scene determines the position of shadows. This is a fundamental skill for पिक्चर टेकिंग. किसी भी पिक्चर को क्लिक करने के लिए एक बहुत ही फंडामेंटल स्किल है या फंडामेंटल टेक्निक है जो यूज की जाती है, उसको कहते हैं लाइट को डायरेक्शन देना या लाइट की डायरेक्शनिंग. किसी भी सीन के हिसाब से या हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लाइट को मैनेज करते हैं, और लाइट हम जिधर से भी रखते हैं या लाइट का डायरेक्शन हम जिधर का रखते हैं उस हिसाब से डिपेंड करता है कि शैडोज हमारी कैसे बनेंगी. अ फोटोग्राफ इज अ 2 डायमेंशनल मीडियम. जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोग्राफ एक 2 डायमेंशनल मीडियम है जिसमें हम एक 3D वर्ड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं. तो जब हमारी लाइट किसी भी चीज को या हमारे ऑब्जेक्ट को या फिर हमारे पूरे सीन को जब डायरेक्शन देती है तो उससे इस चीज का पता लगाया जाता है कि 3D स्पेस में या 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास कितनी स्पेस है और कितनी स्पेस पर वो ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है. As the example of light direction, we can see in this picture, the light is coming from the upwards direction to the downwards. Thus, the shapes of curves or the shadows of curves can be seen under them, not above them. I hope the properties of light, that is light intensity, light color, light quality and light direction, has helped you to understand what is the role of light in photography. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.